नमस्कार दोस्तों। तक्षशिला और नालंदा की परंपरा भारतीय शिक्षा के इतिहास में स्मरणीय है और इसलिए स्मरणीय है क्योंकि वहां ज्ञान के केंद्रों का नेतृत्व अहंकार नहीं विवेक करता था, ऐसा हमें बताया गया है। आचार्य और कुलपति या कुलाध्यापक सत्ता के प्रतिनिधि नहीं होते थे, बल्कि संवाद, सहिष्णुता और शिष्टाचार के संरक्षक माने जाते। असहमति वहां अपराध नहीं थी, बल्कि आप कह सकते हैं बौद्धिक परंपरा का अनिवार्य हिस्सा थी। गुरु का कद ऊंची आवाज से या आदेश से नहीं, बल्कि धैर्य और संवाद से तय होता था। तो डेफिनेटली आधुनिक जो यूनिवर्सिटीज हैं, विश्वविद्यालय हैं, वहां भी यही अपेक्षा हम करते हैं। लेकिन बिलासपुर स्थित गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में अभी 2 दिन पूर्व जो हुआ, उसने इस पूरी परंपरा को, पूरी अवधारणा को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आप सभी को पता है, साहित्य की दुनिया का हर आदमी इस बात को जानता है कि साहित्य अकादमी नई दिल्ली के साथ संयुक्त रूप से आयोजित समकालीन हिंदी कहानी बदलते जीवन संदर्भ विषयक राष्ट्रीय संवाद में देश के कई जाने माने साहित्यकार आमंत्रित थे। कुछ आए और कुछ नहीं आए, ये दीगर बात है। और इन्हीं में समकालीन हिंदी कथा साहित्य के बहुत स्थापित कथाकार मनोज रूपा भी थे। कार्यक्रम के दौरान विश्वविद्यालय के जो कुलपति महोदय हैं आलोक कुमार चक्रवाल, वे अपने वक्तव्य में विषय से भटकते हुए नजर आए। ऐसा बताया जा रहा है वो चुटकुले सुना रहे थे और इसी क्रम में उन्होंने मंच में आगे बैठे, सोफे में बैठे कथाकार मनोज रूपड़ा की ओर देखकर अचानक ये सवाल उछाल दिया कि क्या वे उनकी बातों से ऊब तो नहीं रहे हैं। शायद वीसी साहब को लगा होगा रूपड़ा जी खीखी करेंगे, दांत दिखाएंगे, लेकिन मनोज रूपड़ा दूसरे मिजाज के हैं। उन्होंने सहज और संयत शब्दों में कहा कि आप विषय पर आइए, विषय पर आप नहीं बोल रहे। और इतनी सी बात पर कुलपति का संयम टूट गया। आप सब देखिए इस वीडियो को। और उसके साथ बढ़िया वाली बिस्किट, क्रैकर, कुछ जमाने बढ़िया बिस्किट, गुड्डे अभी ताजा ताजा आया हुआ था उस समय। कहे आलोक जी, हम आपको अपने पिताजी की कविताएं सुना। अब मैं फंस गया, चाय गले में अटक गई, उतरती नहीं थी। और आप कविता भी सुनना पड़ेगा, सबसे कठिन था। ऐसा आप बोल तो नहीं हो रहे? जी 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 बहुत जी बहुत जी बहुत अच्छा। क्या शुभ नाम है आपका? मनोज रूपड़। अच्छा, बहुत बड़े आप कहानीकार और विद्वान लग रहे हैं। चलिए ठीक है, मुद्दे पे मैं आता हूँ। बिना मुद्दे के मैं कोई बात करता ही नहीं हूँ, मगर वाइस चांसलर से कैसे बात किया जाए शायद इसका विवेक आपको नहीं है, तो सीख लीजिएगा। कभी आपको बुलाया किस है, दोबारा इनको क्या बुलाइएगा मत इनको, है ना। एक बार आपको पब्लिकली कह रहा हूँ, इनको तमीज दीजिए किससे कैसे बात की जानी चाहिए। नहीं, मैं बता रहा हूँ आप, और इनको अभी कहिए कि निकल जाए यहाँ से। आपका यहाँ पे स्वागत नहीं, आप जा सकते हैं, निकलिए यहाँ से। हाँ निकलिए, आप यहाँ से जा सकते हैं। मुझे पूरा अधिकार है, आप जो भी हैं कहीं से भी आ रहे हैं, निकलिए आप यहाँ से। चलिए बाहर निकलिए, चलिए निकलिए बाहर यहाँ से। नहीं एकदम बात, जो भी है महोदय, आपको नहीं, आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप भी जाए। नहीं ठीक है, हमने बुलाया था तो हम जाने के लिए क्या है। अरे ठीक है भाई, जाइए आप यहाँ से। कहाँ से? अरे नहीं जानते तो कम से कम बात करने का तरीका तो होता है।
मंच और माइक से वो कैसे आमंत्रित साहित्यकार को बुला भरा कह रहे हैं। बदतमीज उन्होंने कहा मनोज रूपड़ा जी को, यह सवाल भी किया कि इन्हें किसने बुलाया है। और सबसे ज्यादा खेदजनक ये कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से मनोज रूपड़ा जी को सभागार छोड़कर चले जाने का निर्देश दे दिया और अपने स्टाफ से, अपने साथ के लोगों से वो ऐसे कहते हुए सुने जा रहे हैं कि इस व्यक्ति को या ऐसे व्यक्तियों को दोबारा ना बुलाया जाए। कितना विचलित करने वाला अनुभव है। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी, केंद्रीय विश्वविद्यालय का कुलपति एक राष्ट्रीय आयोजन में एक वरिष्ठ लेखक को हाथ हिलाकर बाहर निकालने का इशारा करता हुआ नजर आ रहा है। और इसे कोई मामूली प्रसंग मत मानिएगा। मनोज रूपड़ा को सुनने के लिए मुझे बताया गया वहां कई लोग विशेष रूप से आए थे। ये वीडियो में आपने देखा होगा, साफ नजर आता है कि उनके अपमान के बाद कई श्रोता और साहित्यकार उनके साथ बाहर चले गए और कई वहीं बैठे रहे। यह इस बात का प्रमाण है कि अपमान केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि साहित्य और विचार की गरिमा का अपमान था। जो भी जागरूक थे, जिनमें भी आत्मसम्मान बाकी था, वो मनोज जी के साथ बाहर निकल गए। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर द्वारा, कुलपति द्वारा ऐसा व्यवहार अपने आप में यह सवाल खड़े करता है कि क्या ऐसी मानसिकता वाला व्यक्ति इस पद की गरिमा के योग्य है। मनोज जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, असाधारण साहित्य सृजक है। वे दशकों से हिंदी साहित्य कथा में सक्रिय हैं, चर्चित और सम्मानित लेखक हैं, जिनकी रचनाएं समाज, सत्ता, मानवता, मनुष्य के अंतर्द्वंद पर गंभीर सवाल खड़े करती है। उनकी पहचान एक ऐसे लेखक की है जो असहमति और आलोचना को, आप कह सकते हैं, साहित्यिक ईमानदारी के साथ सामने रखता है। ऐसे लेखक का मंच पर अपमान होना मेरी दृष्टि में इसलिए भी गंभीर है, बेहद गंभीर है, क्योंकि यह केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि साहित्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को चोट पहुंचाने वाला कदम है। और आपको शायद पता होगा, जैसा गूगल से मुझे जानकारी मिली, ये जो कुलपति महोदय हैं आलोक कुमार चक्रवाल जी, इनके कार्यकाल के दौरान विश्वविद्यालय कई बार विवादों के केंद्र में रहा है। छात्रों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर कई बार विरोध प्रदर्शन हुआ है। शायद 2021 से ये वीसी हैं। प्रशासनिक फैसलों को लेकर असंतोष हुआ है। एक बार कुछ छात्रों पर आरोप लगा कि वो हिंदू छात्रों से नमाज अता करवाना चाह रहे हैं, उसको लेकर भी बड़ा विवाद हुआ। एफआईआर दर्ज हुई, फैकल्टीज पर एफआईआर दर्ज हुई। कहने का मतलब यह है कि इनका जो परिसर है विश्वविद्यालय का, वहां पर छात्रों का, शिक्षकों का असंतोष सामने आता रहा है। इस पूरे संदर्भ में लेकिन दोस्तों, सबसे ज्यादा बेचैन करने वाली बात है जो लेखक या साहित्यकार मनोज रूपड़ा जी के अपमान के बाद भी उसी सभागार में बैठे रह गए। उनकी चुप्पी बड़ी बेचैन करती है। मनोज जी का अपमान हुआ, यह अपमान व्यक्ति का अपमान नहीं, पूरे साहित्यिक बिरादरी का अपमान था। और आप जानते हैं, इतिहास गवाह है कि संकट के समय साहित्यिक और बौद्धिक वर्ग का एक बहुत बड़ा हिस्सा अक्सर मौन साथ लेता है। मैं अभी अपनी एक पुस्तक जो लिख रहा हूं, 75 बरस का भारत, उसके दौरान जब मैं नोट्स बना रहा था, तब मैंने पाया कि आपातकाल से ठीक पहले सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का नाटक बकरी जमकर चला था, जो सत्ता, अवसरवाद और चापलूसी पर तीखा व्यंग्य था। ये बकरी नाटक आज भी गूगल में उपलब्ध है, इसको आप पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा नाटक है। देश भर में इस नाटक का मंचन हुआ, लेकिन आपातकाल लगने के बाद सर्वेश्वर दयाल सक्सेना सार्वजनिक प्रतिरोध में लगभग खामोश हो गए। उसी दौर में धर्मवीर भारती देश की सबसे प्रभावशाली पत्रिका धर्मयुग के संपादक थे, पर आपातकाल के दौरान धर्मयुग सत्ता के विरुद्ध किसी भी निर्णायक प्रतिरोध की पहचान नहीं बन सका। मैंने उस दौर का तमाम साहित्यिक इतिहास भी पढ़ा और कहीं पर भी धर्मयुग नजर नहीं आई। यही ऐतिहासिक चुप्पी आज गुरु घासीराम यूनिवर्सिटी की घटना में फिर दिखाई देती है, जहां एक प्रतिष्ठित कथाकार के सार्वजनिक अपमान के बावजूद मंच पर मौजूद या सभागार में मौजूद कई लेखक और बुद्धिजीवी चुपचाप बैठे रहे और
इन कुलपति साहब को सुनते रहे, इनकी चुटकुल्लों को सुनते रहे। कायदे से यह वर्षण था जहां केवल पीड़ित लेखक नहीं बल्कि पूरे साहित्य समाज को, लेखक समाज को कार्यक्रम का तत्काल बहिष्कार करना चाहिए। मैं पुनः दोहराता हूं, यह अपमान एक व्यक्ति का नहीं बल्कि साहित्य, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का है। इतिहास हमें यह भी याद दिलाता है कि लोकतंत्र और शिक्षा दोनों की नींव अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर टिकी होती है। अभी फेसबुक में एक वाक्य पढ़ा, मुझे लगा उसका भी जिक्र करूं। 15 नवंबर 2005 को जब तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय गए थे तो वहां उनका जबरदस्त विरोध हुआ और मनमोहन सिंह ने तब वॉल्टियर को कोट करते हुए, उद्धृत करते हुए कहा था कि मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं, लेकिन आपके बोलने के अधिकार की रक्षा अपनी मृत्यु तक करूंगा। यही वो दर्शन है जो विश्वविद्यालयों को जीवित रखता है और कुलपतियों से और शिक्षकों से यही अपेक्षा की जाती है। लेकिन इसके उलट गुरु घासीराम विश्वविद्यालय का यह प्रसंग स्पष्ट करता है कि वहां असहमति को संवाद से नहीं, अपमान से दबाने की कोशिश की गई और असहमति भी नहीं थी। कुलपति जोक्स सुना रहे थे, चुटकुल्ले सुना रहे थे। रूपड़ा जी ने सिर्फ ये कहा कि आप जिस विषय पर गोष्ठी हो रही है उस पर बोलिए। हालांकि सोशल मीडिया और साहित्यिक जगत में, विशेषकर सोशल मीडिया में, इस घटना को लेकर बड़ी तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ लोग लेकिन उन लोगों का पर प्रश्न भी उठा रहे हैं जिस प्रकार की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। सवाल लेकिन यह नहीं है कि कौन किस विचारधारा का है। सवाल यह है कि इंसानियत, शिष्टाचार और बौद्धिक सहनशीलता के लिए हमारे संस्थानों में अब कोई भी जगह नहीं बची है। यदि समाज में शिक्षा में गरिमा समाप्त हो जाए तो कुर्सियों पर बैठे लोग स्वयं को तानाशाह समझने लगे। मनोज जी के साथ हुआ यह व्यवहार इसलिए व्यापक निंदा के योग्य है क्योंकि यह हमें चेतावनी दे रहा है कि यूनिवर्सिटीज में, विश्वविद्यालयों में विचारों की आजादी अब सुरक्षित नहीं रही है और इसका सीधा असर पड़ेगा तक्षशिला और नालंदा की विरासत पर, जो केवल किताबों तक सिमट के रह जाएगी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तक सिमट के रह जाएगी। और यही इस पूरे घटनाक्रम का सबसे खतरनाक संकेत है। इसलिए साहित्य समाज से अपेक्षा है वो जमकर, खुलकर ऐसे कुलपति की लानत में निंदा करे और इस पर डटकर मनोज रूपड़ा जी के साथ खड़े रहे।